गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज शुरू करेंगे कक्षा 12वीं की पहली पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, इसका अर्थ होता है कैरेक्टर मीन्स चरित्र, ऑफ मन का, ए हैप्पी लाइफ प्रसन्न जीवन। प्रसन्न जीवन का चरित्र मनुष्य का कैसा होना चाहिए, इसके बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करें। सबसे पहले देखते हैं अबाउट द पोएट। अबाउट द पोएट में ये हमारे जो पोएट है, इनका नाम है सर हेनरी वॉटन। इनका जन्म हुआ था 1568 1568 में, और इनकी जो मृत्यु है ये हुई थी 1639 में। तो शुरू करें। सर हेनरी वॉटन एक फेमस स्कॉलर, एक प्रसिद्ध विद्वान थे, एंड क्रिटिक, क्रिटिक एक आलोचक थे, ऑफ 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी के। वाज बॉर्न, इनका जन्म हुआ था 1568 1568 में। ही वाज एजुकेटेड, वह शिक्षा प्राप्त की उन्होंने एट वेंचेस्टर। वेंचेस्टर एक जगह है, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। एंड एंटर्ड, और उन्होंने प्रवेश लिया मिडिल टेम्पल। मिडिल टेम्पल को जगह है टू क्वालिफाई। क्वालिफाई मीन्स होता है किसी चीज़ को पार करने के लिए या किसी चीज़ की दक्षता हासिल करने की, हरनिक, किसी चीज़ की दक्षता को हासिल करने के लिए। प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करने के लिए। एट दी बार, बार जो होते हैं अपने जो कोर्ट होते हैं, इसमें यूज किया जाता है। कोर्ट मीन्स अदालत वगैरह। ही वॉज नॉट ओनली पोएट, वह मात्र कवि नहीं थे, बट आल्सो ए डिप्लोमेट थे। सो ही वॉज मेड, इसलिए उन्होंने बनाई एजेंट। एजेंट यानी कि अभिकर्ता, एंड सेक्रेटरी और सचिव। अपनी सहायता के लिए लोग सेक्रेटरी भी रखते हैं, एजेंट भी रखते हैं, इन्होंने भी अपने लिए रखी। टू द अर्न शीघ्र ही ऑफ एक्सेस, नजदीकी आवश्यकताओं के लिए। ही वॉज एम्बेसडर, वह एक राजदूत थे, एट द कोर्ट ऑफ वेनिस, वह वेनिस कोर्ट की राजदूत भी थे। ही वॉज आल्सो एम्प्लॉयड, वह एक, इन्होंने कर्मचारी भी रहे, ऑन वेरियस, विभिन्न अदर डिप्लोमेटिक मिशन, अन्य मिशन योजनाओं पर वो एक कर्मचारी भी रहे। फ्रॉम 1604 टू 1624, यानी कि 20 साल तक उन्होंने कर्मचारी के तौर पर काम किया। कहाँ पर काम किया? अदर डिप्लोमेटिक मिशन के लिए। जॉन डॉनी एंड जैक वाल्टन, ये दो लेखक थे, फेमस राइटर्स, बड़े महान लेखक थे ऑफ द टाइम, उस समय की। वर इज नोटेबल फ्रेंड्स, इनकी अच्छे मित्र थे, नोटेबल फ्रेंड्स थे। हिज फेमस राइटर्स, उनके जो प्रसिद्ध लेखनकार रहे हैं वो हैं कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, जिस पर उनको पढ़ने जा रहे हैं। ऑन हिज मिस्ट्रेस, ऑन हिज मिस्ट्रेस यानी कि मिस्ट्रेस किसी की तारीफ में, किसी की सर्वोच्च सत्ता के तौर पर। द क्वीन ऑफ बहेमिया एंड यू मीनर ब्यूटीज ऑफ नाइट, इनकी बुक्स रही। अब देखते हैं अबाउट द पोएम। अकॉर्डिंग टू सर हेनरी वॉटन, द लाइफ ऑफ ट्रूली हैप्पी मैन इज मार्केड बाय ट्रू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यानी सर हेनरी वॉटन के अनुसार द लाइफ ऑफ, जो जीवन होता है, ट्रूली हैप्पी मैन, एक वास्तविक सच्ची व्यक्ति का जो जीवन होता है, सर हेनरी वॉटन के अकॉर्डिंग, इस मार्केट जो चिन्हित होता है और ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता, ऑफ थॉट्स, विचारों की सच्ची स्वतंत्रता, राइटनेस, अधिकार, ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रथ, सच्चाई, और सिंपलिसिटी, साधारणता, फैथ, विश्वास, केयरफ्रीनेस, किसी चीज की परवाह ना होना, एंड सेल्फ कंटेंटमेंट, और स्वयं पर अपना नियंत्रण होना। ही इज ऑलवेज, व सदैव, फ्री फ्रॉम जेलसी, वो हमेशा ईर्ष्या से दूर रहे, इलविल, बुरी इच्छाओं से, एंड वर्ल्डली एंग्जाइटीज, और सांसारिक चिंताओं से इन्होंने अपने आप को हमेशा दूर रखा। ही प्रेज, वह प्रार्थना करते थे, टू गॉड डेली, वह ईश्वर की डेली प्रार्थना करते थे। ही इनविजनल, उनके कोई शत्रु नहीं थे। ही पासेस, उन्होंने अपना समय गुजारा, हिज टाइम
इन दी कंपनी ऑफ गुड बुक, उन्होंने अपना समय अच्छी किताबों में गुजारा और गुड फ्रेंड या किसी अच्छे मित्र के साथ उन्होंने अपना समय व्यतीत किया। ही इज द लॉर्ड ऑफ, वो एक मालिक थे, लॉर्ड मीन्स भगवान, ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं के मालिक खुद थे, एंड मास्टर ऑफ ऑल, अपनी सभी तरह से। ही सर्वाइज, उन्होंने कभी किसी की गुलामी नहीं की। ही सर्वाइज, स्वयं की सेवा करते थे। ही मे बी पुअर, वह गरीब थे, बट मोरली, लेकिन नैतिक तौर पर ही इज ऑलवेज ग्रेट, वो हमेशा महान थे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं, सीधे पोएम पर आते हैं और करते हैं पोएम को शुरू। हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, इज माने है, ही मानो वह बॉर्न और टॉट, वह कितना प्रसन्न है, बर्न अर्थात जन्म से, एंड टॉट और शिक्षा से, वह व्यक्ति शिक्षा से और जन्म से कितना प्रसन्न है। डैट सर्थ, सर्थ जो होता है यानी कि जो सेवा करता है, नॉट एनदर, किसी अन्य की, एज विल, इच्छा पर, जो किसी अन्य की इच्छा पर कार्य नहीं करता है। हुज आर्मर, जिसका कवच, हुज माने जिसका, आर्मर मीन्स कवच, इज माने है, हिज ऑनेस्ट, उसकी ईमानदार थॉट्स विचार, जिसके कवच उसकी ईमानदारी पूर्ण विचार है। एंड सिंपल ट्रूथ, और सच्ची सी और साधारण सच्चाई, एंड अटमोस्ट स्किल, और महान योग्यता, जिसकी महान योग्यता और अच्छे विचार। आगे देखते हैं। हुज पैशन, जिसका धैर्य, जिसका नियंत्रण, नॉट इज मास्टर्स आर, या जिसके संवेग इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है। कवि कह रहा है जिस व्यक्ति की इच्छाएं उसकी मालिक नहीं है, अर्थात जो मन में इच्छा उसको करने के लिए व्यक्ति आतुर हो जाए, ऐसे कवि कहता वह व्यक्ति नहीं है। आगे देखते हैं। हुज सोल, जिसकी आत्मा, जिसकी अंतरात्मा, इज स्टिल प्रिपेयर्ड, हमेशा तैयार रहती है, फॉर डेथ, यानी वह व्यक्ति जो मृत्यु से नहीं डरता है। यूनाइटेड, जुड़ा हुआ है, अनटू द वर्ल्ड, संसार से, विद केयर, परवाह करते हुए, जो संसार, अन माने नहीं, टाइड माने बंधा हुआ है, जो संसार की परवाह, संसार की चिंता के लिए बंधा हुआ नहीं है। ऑफ प्रिंसली, प्रिंसली मतलब राजकुमारों का, लव माने प्रेम, जो ना तो राजकुमारों की लव प्रेम की परवाह करता है और वल्गर ब्रैड, और ना ही निम्न व्यक्तियों की आलोचना की। ऐसा व्यक्ति ना तो जिसके लिए किसी प्रशंसा की आवश्यकता है कि राजकुमार उसकी प्रशंसा करे या छोटे लोग उसकी आलोचना करें, वह इस तरह की परवाह नहीं करता है। दोबारा से देखते हैं। यूनाइटेड अनटू, वो जो बंधा हुआ नहीं बंधवान संसार से, मिलकर उनकी परवाह से, किसकी परवाह, प्रिंसली लव और वगलर ब्रैथ। ठीक है, अब देखते हैं अपन नेक्स्ट स्टेंजा। हु हैव, जो घृणा करता है, हिज लाइफ, अपने जीवन की, फॉर रिमर्स, रिमर्स मान अफवाहों से, फ्री, जो भागती हैं या जो आती हैं, वो कभी भी अफवाहों से नहीं डरता है। हुज कंसियसनेस, जिसकी आत्मचेतना, जिसका स्वयं का नियंत्रण, इज माने है, हिज स्ट्रॉन्ग रिट्रीट, रिट्रीट माने शरणस्थली, जिसकी अंतर आत्मा ही उसकी शरणस्थली है। हुज स्टेट, जिसका राज्य शासन या स्वयं का नियंत्रण, कैन नाइदर फ्लैटर्स फीड, जो कभी चापलूसों से नहीं गिरा। फ्लैटर्स होते हैं ऐसे लोग जो चापलूसी करते हैं, फीड उनका कभी शिकार नहीं होता है। नॉर रूइन, जो कभी बर्बाद नहीं होता है। मेक अपोजर्स ग्रेट, जो महान विरोधियों से भी कभी बर्बाद नहीं होता है, जिनसे कभी नष्ट नहीं होता है। हु इनेबीज नन, जिसका कोई शत्रु नहीं है। हुम, जिनके लिए चांस अवसर हो, डॉथ राइज, कभी उठने का, उसने अभी अपने कभी शत्रुओं के लिए कभी उठने का अवसर नहीं दिया, या कोई ऐसा भी नहीं है जिसको उठने से रोक सके। नॉर वाइस, उसको कोई पाप कर्म भी नहीं है। हु नेवर अंडरस्टूड, जिसको कभी उसने समझा हो। हाउ डीपेस्ट बॉन्ड्स, कितने गहरे घाव रहे होंगे। आर गिवन, जिसको दिए गए विद प्राइजेस, कभी कहता है वो प्रशंसा के घाव कितने गहरे रहते होंगे जो हमें दिए जाते हैं। नो रूल्स, कोई भी शासन और स्टेट, किसी भी राज्य का कोई भी शासन, बट रूल्स ऑफ गुड, और जिस पर किसी भी राज्य का कोई शासन लागू नहीं होता है, जो व्यक्ति स्वयं पर स्वयं शासन करता हो, ऐसा व्यक्ति। हु गॉड डॉथ, जिसका कोई ईश्वर नहीं है।
लेट गुजरा हुआ एंड अर्ली प्रे। नहीं, इसका अर्थ ये हु गॉड जिसका ईश्वर, डॉथ माने नहीं, लेट माने देरी करता है, एंड अर्ली प्रे जो दैनिक तौर पर प्रार्थना करता है, मोर मान अधिक, ऑफ हिज ग्रेस अपनी ग्रेस मीन्स होता है आपका उसकी दया के लिए, उसकी कृपा दृष्टि के लिए, ईश्वर की। देन गिफ्ट टू लैंड जिसकी जमीन दी हुई है। कभी कहता है जिस ईश्वर ने उसके लिए सारा सब कुछ दिया हुआ है, उसकी कृपा दृष्टि की भी की ही इच्छा रखता है, यानी उसकी कृपा दृष्टि की इच्छा रखता है। देन गिफ्ट टू लैंड उसने जो उधार दिया उनकी नहीं रखता है, यानी भगवान ने बहुत सी चीजें दे रखी हैं, उन सब की वो इच्छा नहीं रखता, वो बस इच्छा रखता है तो ये रखता है कि ईश्वर मुझ पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। आगे देखते हैं। हु इंटरटेन्स जो मनोरंजक है, दी हार्मलेस डे जो बिना किसी नुकसान के, किसी दिन की नुकसान की, हार्मलेस बिना नुकसान वाले, डे माने दिन का, इंटरटेनमेंट मनोरंजन है, आनंद है, विद वेल चोसन इसका आपका अर्थ है जो उपयोगी हो, बुक माने किताब, और फ्रेंड जिसका आनंद रहता है सदैव किसके साथ में, हार्मलेस डे कभी दिन बेकार का नहीं गुजरता है, विद वेल चोसन वो चुनता है, बुक और फ्रेंड, यानी कभी ये कहता है उसका कोई भी दिन कभी बेकार नहीं जाता है, वो तब कभी अपना समय व्यतीत करना चाहेगा तो अच्छी बुक या अच्छे मित्र के साथ। अब देखते हैं आखिरी स्टेंजा। दिस मैन इस तरह का व्यक्ति इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवेंट्स, इस तरह का व्यक्ति किसी परिस्थिति या किसी गुलामी से मुक्त है, फ्री फ्रॉम से मुक्त है, ऑफ हॉप ऑफ राइज ऊपर उठने की आशा से, और फियर और डर से, टू फॉल गिरने के, वो किसी कहीं भी सफल असफल होने से नहीं डरता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ स्वयं का मालिक है। थॉट दुमन यद्यपि नॉट ऑफ लैंड्स उसके पास जमीन नहीं है, और हेवन तो उसके पास कुछ भी नहीं है, ही हैथ ऑल उसके पास सब कुछ है। ठीक है, आपको समझ में आ गया? थैंक यू।